Welcome to Exam Pool. हेलो दोस्तों, एग्जाम पूल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, आज जो है हमारा जीके और जीएस का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम आपको 2 वीडियो दे चुके हैं और आज हमारा तीसरा वीडियो है। यदि आप देखे ना हो तो प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। और देखिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था किस सन में हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, जो दूसरा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और उड़ीसा का शोक जो कहा जाता है, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? तो राखाल दास बनर्जी हैं। किस सन में किए थे? 1922 में। 1922 में जो है राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है, तो हड़प्पा सभ्यता जो खोज हुई थी, तो हड़प्पा खोज कौन किया था? हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और मोहनजोदड़ो की जो खोज किए थे राखाल दास बनर्जी ने किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी कैसी ज्वालामुखी है? तो कोटोपैक्सी कैसी ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी कैसी ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। कौन सी? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। और किस पर्वत पर है? एंडीज पर्वत पर जो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। और कहाँ है? इक्वाडोर में है। किस पर्वत श्रृंखला पर है? एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है। देखिए, कोटोपैक्सी जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। और स्ट्राम्बोली है, स्ट्राम्बोली ये भी क्या है? ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना ये भी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर तीव्रता की बात कीजिए, तो तीव्रता जो मापी जाती है रिक्टर स्केल से, तो ये आपको दोनों अंतर समझने हैं। तो भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जहाँ से भूकंपीय तरंगें निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे देखिए दोस्तों, ये आपका पृथ्वी का परत है। मान लीजिए ये पृथ्वी का परत है। और जैसे यहाँ पे जो आप पृथ्वी के जब नीचे जाएंगे अंदर से, तो अंदर से जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भूकंप मूल या उद्गम केंद्र। और जैसे इंग्लिश में कहते हैं फोकस, कहते हैं FOCUS, फोकस कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा है। मतलब कि पृथ्वी के अंदर से जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और पृथ्वी पर सबसे पहले जो भूकंपीय तरंगें होती हैं पृथ्वी के अंदर से जो निकलती हैं, तो पृथ्वी पर इनका जो तरंग होता है, तो पृथ्वी पर सबसे पहले जहाँ पे पहुँचती हैं, जैसे यहाँ पूरी पृथ्वी है, तो सबसे पहले ये तरंगें जहाँ पहुँचती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे EP सेंटर कहते हैं। EP सेंटर CENTER कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पृथ्वी पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले जहां पहुंचती हैं उसे EP सेंटर कहते हैं। और जहां से पृथ्वी के अंदर से जहां से उत्पन्न होती हैं भूकंपीय तरंगें उसे फोकस कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, द्वितीय में दूसरी, यही दूसरी है।
तो दूसरी बौद्ध संगत कहाँ हुआ था? तो दूसरी बौद्ध संगत वैशाली में हुआ था। देखिए प्रथम कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगत कहाँ हुआ था? कई बार एग्जाम पूछा, राजगिरी है, राजगिरी है। प्रथम बौद्ध संगत कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगत कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और तीसरी जो तृतीय कहेगा तीसरी जो बौद्ध संगत हुआ था पाटलिपुत्र में था। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगत हुई थी। और जो चौथी हुई थी कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, कहाँ है? कश्मीर में है। तो आपका बता दें जो आपका पहला जो हुआ आपका राजगिरी में हुआ। पहला कहाँ हुआ? प्रथम बौद्ध संगत कहाँ हुआ? राजगिरी में हुआ। और द्वितीय बौद्ध संगत कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। और तृतीय बौद्ध संगत पाटलिपुत्र में हुआ। और जो चौथी बौद्ध संगत हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है। और देखिए जो आपका 9वां प्रश्न है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? या भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में जो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है। कौन कौन है उसको हम बता दें आपको, देख लीजिए। कन्नड़ आपका ये शास्त्रीय भाषा है। कन्नड़ कहाँ का भाषा है? कर्नाटक का है। मलयालम भी है, कहाँ का है? केरल का है। और तमिल भी है, तमिल कहाँ का? तमिलनाडु। और तेलुगु आंध्र प्रदेश। और उड़िया उड़ीसा। और एक आपका बचता है संस्कृत। यही जो 6 भाषा हैं भारत के क्या हैं? भारत के कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? यही 6 भाषाएं हैं। तो कौन कौन है आपको बता दीजिए। यही है 6 भाषाएं जो भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। देखिए जो रेबीज होता है, पागल कुत्ता काटने से, पागल सियार काटने से, जो पागल भेड़िया होते हैं उसको काटने से रेबीज हो जाता है। और रेबीज को जो टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने की थी। लुईस पास्चर ने। अगला प्रश्न देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से। किसके? तो कई बार में पूछा गया है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और ये कहाँ है भिलाई इस्पात संयंत्र? कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो है भिलाई इस्पात संयंत्र है। देखिए दोस्तों, आप वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगला प्रश्न देखिए, जो अगला प्रश्न है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। देखिए जो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इस सन आप याद किए रहना। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न देखिए, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? देखिए जो माजुली द्वीप है भारत के असम राज्य में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। देखिए जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एग्जाम में पूछा है कई बार कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड। देखिए इसमें अंतर है। तो ग्रीनलैंड क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। कहाँ ये? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। देखिए जो अगला 14 प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है कौन सा है? गुजरात है। और भारत का सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? गोवा है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा है बड़ा तटीय राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात, भारत का सबसे छोटा तटीय राज्य क्या है? गोवा है। अगला प्रश्न, मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो कौन सी एसिड पाई जाती है? फार्मिक एसिड पाई जाती है। देखिए चींटी के भी जो डसती है काटती है तो चींटी के भी डंक से फार्मिक एसिड निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरिस्मस और क्वाशरकोर जो होते हैं प्रोटीन की कमी से होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विटीकल्चर के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है? तो विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन होता है।
और सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन होता है। और पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन होता है। और एक होता है वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुआ पालन होता है। केचुआ का जो पालन होता है वर्मी कल्चर के अंतर्गत। और विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती होती है। ठीक है, ये आपको नोट कर लीजिए। और जो अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन जो परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डाप्सन है। डाप्सन के द्वारा ही ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। देखिए ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आप उसको नोट कर लीजिए। और देखिए जो ओजोन परत होती है किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इसका कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य क्या है? तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए जो 19वां प्रश्न है, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? तो सुंडा जो गर्त है हिंद महासागर में स्थित है। देखिए आपका मेरियाना गर्त है। तो मेरियाना गर्त कहिए चाहे मेरियाना ट्रेंच कहिए, तो मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो जो सबसे गहरा जो गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है? मेरियाना ट्रेंच है। किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। और जो ये सुंडा गर्त है ये हिंद महासागर में स्थित है। लेकिन पूछे कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है, या विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है। कहाँ है? किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला जो प्रश्न है देखिए 20वां प्रश्न, जुगाली करने वाले पशु के मुख से कौन सी गैस निकलती है? तो जुगाली करने वाले पशु के मुख से मीथेन गैस निकलती है। देखिए दलदली क्षेत्रों से भी मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, और धान के खेत से भी जो है मीथेन गैस निकलती है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा जो है ग्रुप डी का और एनटीपीसी का तीसरा वीडियो कंप्लीट हुआ। और आप लोग जरूर पूरा देखिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।